चैनल पी के लेब स्टडी। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था अल्फ़ा थैलीसीमिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीटा थैलीसीमिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थैलीसीमिया की दो किस्में होती हैं, अल्फ़ा थैलीसीमिया एंड बीटा थैलीसीमिया। अल्फ़ा थैलीसीमिया क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बीटा थैलीसीमिया, causes of beta thalassemia, types of beta thalassemia and other sign and symptoms of thalassemia। चलें तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बीटा थैलीसीमिया असल में होता क्या है? बीटा थैलीसीमिया इज़ डिफेक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन बीटा चेन। मैंने आपको बताया था कि हेमोग्लोबिन जो है वो दो चेन से मिलकर बनी होती है, अल्फ़ा चेन एंड बीटा। तो जब हेमोग्लोबिन की अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ जाता है या डिलीशन हो जाती है तो हमारे अल्फ़ा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है। और उसी तरह जब हमारी हेमोग्लोबिन की बीटा चेन में डिलीशन या म्यूटेशन हो जाती है तो हमें बीटा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इट इज़ डिफेक्ट ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। यानी कि ये डिफेक्ट होता है उन जीन्स का जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो डिफेक्ट था वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे था, जबकि बीटा थैलेसीमिया में यही डिफेक्ट जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये उनका डिफेक्ट होता है। अच्छा, इसकी टाइप्स क्या होती हैं? बीटा थैलेसीमिया की असल में टाइप्स में हम अगर बात करें तो बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेड भी कहते हैं। बीटा थैलेसीमिया ट्रेड क्या होता है? दिस कॉज लेस सीवियर एनीमिया। पीपल विद दिस टाइप हैव 50% चांस ऑफ पासिंग द जीन टू चिल्ड्रन। मतलब कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेड होता है ये जो है एक सीवियर एनीमिया भी करवा सकता है, लेस एनीमिया भी हो सकता है इसमें। यानी कि चांसेस हैं कि इसमें एनीमिया सीवियर और लेस हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एनीमिया जैसे मैंने आपको बताया था एनीमिया होता क्या है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा कि एनीमिया असल में होता क्या है। ठीक है, पीपल विद दिस टाइप हैव 50% चांस ऑफ पासिंग जीन टू चिल्ड्रन। यानी कि जो माइनर थैलेसीमिया होता है उसमें 50% चांस जो होते हैं कि बीटा थैलेसीमिया जो है वो फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि 50-50 है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस कंडीशन में? बीटा थैलेसीमिया माइनर में 50% चांसेस हैं कि जीन्स के थ्रू आपकी बेबी के अंदर बच्चे में जो है वो चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो जाए थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया मिनिमा, दिस कंडीशन हैव फ्यू और नो सिम्टम्स। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया मिनिमा जो होता है इसके अंदर कंडीशन जो है वो कभी कभार होती भी हैं ज़ाहिर, यानी कि सिम्टम्स जो है वो नज़र भी आते हैं और कभी कभी सिम्टम्स नहीं नज़र आते, क्योंकि इसमें जो है वो HP जो है वो 10 to 11 रहती है। कम से कम भी अगर एनीमिया होता है तो वो बिल्कुल माइनर, इतना माइनर होता है कि हमें जो है वो ज़्यादातर इसका पता नहीं चलता कि थैलेसीमिया कॉज हुआ है या नहीं हुआ। सिम्टम्स क्योंकि ज़ाहिर ही नहीं हो रहे, जब सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हो रहे तो बीटा थैलेसीमिया का पता नहीं चलता है। बीटा थैलेसीमिया या फिर थैलेसीमिया का हमें उसमें पता नहीं चल पाता। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या होता है? दिस कंडीशन कॉज टू सीवियर और मॉडरेट एनीमिया। यानी कि इस कंडीशन में जो है वो एनीमिया मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। यानी कि इस कंडीशन में जो HB होती है वो बहुत ज़्यादा लो भी हो सकती है और हो सकता है बहुत ज़्यादा लो से भी ज़्यादा लो हो जाए। यानी कि अगर 5 to 6 इसमें HB रह सकती है तो हो सकता है कि 3 to 4 भी हो, 4 to 5 भी हो। यानी कि जितनी लेस हो सकती है उसमें इतनी जो है वो एनीमिया कॉज हो सकता है, सीवियर एंड मॉडरेट। ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसके बाद क्या था? बीटा थैलेसीमिया मेजर, दिस इज मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ दिस ऑर्डर। अच्छा, इसको जो है वो बीटा थैलेसीमिया को हम कूलीज एनीमिया भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, कूलीज एनीमिया, क्योंकि ये प्रोफेसर कूली ने जो है वो डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं के ऑनर में हम इसको कूलीज एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो अच्छा बीटा मेजर जो है वो ज़्यादातर किस में होता है, जैसे फादर कैरियर है और मदर भी कैरियर है, और इन दोनों के जो है वो जीन्स जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं बच्चे के अंदर, तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो, मे बी और मे नॉट बी। अगर दोनों के ही जो है कैरियर हैं और दोनों के ही जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। पूरे चांस जो है वो बच्चे के होते हैं कि बच्चा जो है वो, अगर फादर पेरेंट्स जो है वो कैरियर हैं, तो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? इंटरमीडिएट जो होता है हमारे पास थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया की कॉज क्या होती हैं, जिसमें कंडीशन जो है वो सीवियर टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। तो इसमें जो है वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये हम देखेंगे। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट होना, ठीक है, पेल स्किन होना, इसके अलावा स्लो ग्रोथ होना, यानी कि ग्रोथ बड़ी देर से होगी। इसके बाद है वीक बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगी। इनलार्ज स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है, स्प्लीन की क्या हो जाएगी? इनलार्जमेंट, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मेजर में कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं? जैसे ये जो है थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया मेजर में अगर थैलेसीमिया मेजर जो है वो बेबी में, जैसे मैंने कहा ना कि बेबी में जो है पूरे चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर जो है वो बेबी हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स में है तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगा, तो बच्चा जो है क्या हो सकता है? थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ में सबसे पहले पेल स्किन, जैसे कि इंटरमीडिया में थी, पोर एपिटाइट, इसके अलावा मैनी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फसी, और देन अदर सिम्टम्स। अच्छा, मेन चीज़ है ये, ठीक है, मेन चीज़ ये क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बेबी के अंदर होंगी, ठीक है। स्लो ग्रोथ होना, यानी कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो है उसकी बर्थ से पहले ही जो है वो ग्रोथ में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेली स्वेलिंग, यानी कि पेट जो है वो फूल सकता है, स्वेलिंग हो सकती है पेट के अंदर, और इसके बाद जो है वो जॉइंटिस वगैरह बच्चे में हो सकता है जो कि पैदा होगा। तो उसके अलावा स्प्लीनोमेगैली जब बच्चा पैदा होगा तो उसका स्प्लीन, उसके बेली और उसके जो है वो स्टमक का साइज़ बड़ा होगा, हो सकता है कि उसके सर का साइज़ भी जो है वो डिफॉर्म हो, सही से ना बन पाया हो, बिकॉज ऑफ बीटा थैलेसीमिया। डिफॉर्म बोन्स का मतलब है कि हड्डियाँ जो है वो कुछ बन पाई हैं सही तरह से, कुछ नहीं बन पाई हैं, कुछ टेढ़ी हो गई हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो है वो मेजर थैलेसीमिया में हो सकते हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर में ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। हार्ट, स्प्लीन एंड लिवर, हार्ट, स्प्लीन और लिवर का साइज़ बड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्नोस किस तरह करते हैं? इसको डायग्नोस करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो टेस्ट होता है CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी CBC की जो हमने बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको CBC में बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम जो है वो पता लगा सकते हैं कि थैलेसीमिया के जो है इसमें सेल्स हैं या नहीं, माइक्रोस्कोपिकली हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया तो अलग से बता देगा कि हाँ भाई एनीमिया हो रहा है, और एनीमिया के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो है वो थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है, माइक्रोस्कोपिकली देखने में अगर हमें लगता है कि थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है, तो अगर पैथोलॉजिस्ट को इस बात पर शुबा होता है तो वो आपको एडवाइस करेगा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों आपको डायग्नोस करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि अगर थैलेसीमिया है तो फिर उसमें चेक करेगा कि हेमोग्लोबिन की जो चेन है, अल्फ़ा और बीटा चेन, उसमें तो कहीं कोई मसला नहीं आ रहा, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा फिर उसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि हिस्ट्री में कोई फादर को तो थैलेसीमिया नहीं था, मदर से थैलेसीमिक नहीं है। इसके अलावा ये मदर या फादर कोई कैरियर तो नहीं है। इसके अलावा भी बाकी और चीज़ें हैं कि जैसे मे बी के फादर को हो, मदर के फादर को हो, मदर की मदर को हो, तो इनमें से भी जो है ये मामला जो है वो जेनेटिक डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र
हो जाती हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट बीटा थैलेसीमिया। आज हमने बीटा थैलेसीमिया की कॉज वगैरह और ये और वो, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने बीटा थैलेसीमिया में पढ़ी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल का जो है वो मैं टॉपिक सोच रहा हूँ पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया, आपने अगर पैनसाइटोपिनिया को समझना है तो आपको सीबीसी की वीडियो पूरी समझनी होगी, एनीमिया की पूरी वीडियो समझनी होगी। उसके बाद जो है वो आपको तकरीबन जो है वो तमाम चीज़ें जो उन वीडियो में आपको मिलेंगी वो आपको कल वाले टॉपिक में इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। जो कल वाला टॉपिक है उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होंगी कि सीबीसी हम क्यों करवाते हैं और उसमें क्या क्या मसले होते हैं और पैनसाइटोपिनिया क्या होता है। ठीक है, जब कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।